यूपी के रामपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जनसभा में बीती रात जमकर हंगामा हुआ। कुछ युवक अजय कुमार से मिलने के लिए मंच पर चढ़ने लगे, लेकिन दूसरे युवकों ने उन्हें पीछे से खींच लिया। इसी बात पर कहासुनी हो गई और नौबत मारपीट की आ गई। लोग एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद हंगामा कर रहे युवकों को खदेड़ा गया। यूपी के मऊ से दारोगा की दबंगई का वीडियो सामने आया है। तुम्हारी बात सुन रहा हूं ना। यहाँ बतौर फरियादी पहुंचे फौजी और दारोगा में पहले खूब बहस हुई। उसके बाद दारोगा ने पहले धौंस दिखाई और फिर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। फौजी ने भी दारोगा की जमकर पिटाई कर डाली। थाने पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। सोशल मीडिया में ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मारपीट की ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं। यहाँ के विजय राजे सिंधिया कृषि उपज मंडी में आपसी कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। लाठी डंडे लेकर 15 से 20 लोग आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष में शादी को लेकर विवाद चल रहा था। बातचीत के लिए लड़के पक्ष के लोग लड़की के पिता की दुकान पर पहुंचे और इसी दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोर्ट परिसर अखाड़ा बन गया। यहाँ पेशी पर आई दो चचेरी बहनें आपस में भिड़ गई। दोनों के बीच कोर्ट परिसर में जमकर हाथापाई। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को समझा बुझाकर शांत कराया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों बहनों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा, जिसकी सुनवाई के लिए दोनों कोर्ट पहुंची और वहीं उनकी भिड़ंत हो गई। पश्चिम बंगाल के कोयला खदान में जिंदगी के लिए जंग चल रही है। खदान में फंसे 3 मजदूरों में से एक के शव को एनडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है, जबकि 2 मजदूर अब भी खदान में दबे हुए। 13 अक्टूबर को आसनसोल के कुल्टी इलाके में कोयला खदान में 3 मजदूरों के दबे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। उसके बाद 14 घंटे चले लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक शख्स के शव को बरामद कर लिया गया, जबकि 2 मजदूर अब भी खदान के अंदर फंसे हुए। ये असम के सोनितपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ की जिया भराली नदी की लहरों में एक नाव समा गई और जान बचाने की जद्दोजहद करते लोगों की तस्वीरें किनारे खड़े किसी शख्स के मोबाइल में कैद हो गई। एक बारगी तो इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि जैसे कोई रेस चल रही हो, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद इस हादसे की भयावहता का अंदाजा हो गया। नाव तेजपुर में बिया गांव से पंचमील जा रही थी, लेकिन ज्यादा भार होने की वजह से नाव पलट गई। नाव में 70 से 80 लोग सवार थे। नाव पर लोगों के साथ मोटरसाइकिल भी लदी हुई थी। कुछ लोगों ने तैरकर नदी को पार कर लिया। नदी में डूबे लोगों की तलाश में स्थानीय लोग और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। मुंबई में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने टैक्सी को टक्कर मार दी और फिर वो ट्रक पलटकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। हादसा विले परले के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ है। हादसे में टैक्सी सवार 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक तेल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई। आग की लपटें आसमान छूने लगी। बीच सड़क पर लगी आग से इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक टैंकर जलकर खाक हो गया था। इस हादसे में टैंकर का ड्राइवर घायल हो गया। आग की लपटें और अफरा-तफरी तस्वीरें यूपी के औरैया की, जहां आतिशबाजी की चिंगारी से दुकानों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 4 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। यह हादसा औरैया के मोहल्ला सत्ती तालाब में हुआ, जहां चारों दुकानें पूरी तरह जल गई और उनमें रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। उत्तराखंड के यमुनोत्री में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक कार गहरी खाई में जा गिरी। खाई में गिरने के बाद कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी। इस हादसे में कार सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कार सवार शिक्षक भजन सिंह पुरोला से चुनावी ड्यूटी पूरी करके बक्सारी लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई।
यूपी के हापुड़ में हिरासत में एक शख्स की मौत के मामले में कई पुलिसकर्मी नप गए। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह के आदेश पर पिलखवा थाने के सीओ संतोष कुमार समेत कई पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। इस मामले में चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिस वाले पहले ही सस्पेंड हो चुके। बताया जा रहा है कि महिला की हत्या के शक में एक शख्स को पुलिस वालों ने हिरासत में टॉर्चर किया था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो खुद को एंटी करप्शन ब्यूरो का ऑफिसर बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था और उन पर केस बनाने के नाम पर पैसे ऐंठने का काम करता था। पुलिस की टीम लंबे अरसे से इस फर्जी गैंग की तलाश में खाक छान रही थी। तभी पुलिस को जालसाज गैंग के अगले प्लान की जानकारी मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस गैंग में शामिल एक महिला समेत 4 लोगों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक ये गैंग किसी को भी शिकार बनाने के लिए पहले महिला को भेज उसे फंसा लेता था, फिर खुद वहां पहुंचकर एंटी करप्शन टीम के नाम पर झांसा देता था और डरा धमकाकर मोटी रकम की वसूली करता था। ये गैंग अभी तक 118 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। मध्य प्रदेश के देवास में कार्गो व्हीकल से करीब 16 लाख की अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि यहां आबकारी अधिकारी अवैध शराब के खिलाफ जोरदार मुहिम चला रहे हैं। इसी दौरान टीम को अवैध शराब की खेप ले जाने की जानकारी मिली। सूचना पर एक्शन लेते हुए आबकारी अधिकारियों ने कार्गो ट्रक को रोका और शराब की खेप को बरामद किया। शराब की बोतलें अगरबत्ती के डिब्बे में छुपाकर रखी गई थी। दिल्ली के चिड़ियाघर से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक युवक जू के बाड़े में कूद गया। इस शेर ने युवक पर झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन युवक फिर भी शेर के सामने से नहीं हटा। बाड़े में कूदने से पहले आसपास खड़े लोगों ने युवक को काफी मना किया, लेकिन युवक ने किसी की नहीं सुनी। आखिरकार सुरक्षा कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए बड़ी मुश्किल से शेर के सामने से युवक की जान बचाई। ये युवक मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। पन्ना में 3 दिन तक चली नायाब हीरो की नीलामी खत्म हो गई। यहाँ उथली खदानों से मिले 224 हीरो को नीलामी के लिए रखा गया था, जिसमें 10 बड़े ही नायाब हीरे भी शामिल थे, जिन्हें खरीदने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सूरत और अहमदाबाद जैसे देश के बड़े शहरों से हीरा व्यापारी यहाँ आए हुए थे। इस दौरान 81 हीरो की ही नीलामी हो पाई। नीलाम हुए हीरो में सबसे बड़ा हीरा 5.68 कैरेट का रहा, जो 14,20,630 रुपए में बिका। नीलामी में रखे सबसे बड़े 29.46 और 18.13 कैरेट के हीरे नहीं बिक सके, जिनकी नीलामी 2 महीने के अंदर फिर की जाएगी। ये नजारा इंदौर एयरपोर्ट का है, जहां करवा चौथ पर एयरपोर्ट स्टाफ और पैसेंजर्स के लिए बेहद खास इंतजाम किए गए थे। इंदौर एयरपोर्ट के अंदर खास स्टॉल लगाया गया था, जिसमें मोबाइल के जरिए शादीशुदा जोड़ों ने इस मौके पर वीडियो चैट के जरिए एक दूसरे का दीदार किया, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इंदौर एयरपोर्ट पर हुए इस खास इंतजाम की बदौलत ही कई महिलाओं ने पति का दीदार कर अपना व्रत खोला, जबकि कुछ पतियों ने पत्नियों को मोबाइल पर वीडियो चैट के जरिए उनका उपवास खुलवाया। पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक से 2 बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि पाक के 2 F-16 लड़ाकू विमानों ने एक भारतीय यात्री विमान का करीब 1 घंटे तक पीछा किया, और ये सब हुआ इस्लामाबाद ATC की एक बड़ी गलती की वजह से। सूत्रों के मुताबिक यात्री विमान दिल्ली से काबुल जा रहा था। जब विमान पाकिस्तान के वायु क्षेत्र में पहुंचा तो इस्लामाबाद ATC ने इस विमान का गलत कोड पाकिस्तानी वायुसेना को दिया, जिससे लगा कि ये प्लेन भारतीय वायुसेना का है। जिसके बाद पाकिस्तानी F-16 में सवार पायलट ने विमान को हवा में रोकने की कोशिश की। जहाज के कैप्टन ने F-16 के पायलटों को अपनी पहचान कमर्शियल विमान के तौर पर बताई। बाद में गलतफहमी दूर होने के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्पाइस जेट के विमान को छोड़ दिया। ये सीरिया में तुर्की के हमले की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। सीरिया के उत्तर पूर्व इलाके रसल अल आइन में तेज हवाई हमलों के आक्रामक रुख के साथ तुर्की ने फॉरवर्ड मूव किया। अमेरिका की तमाम चेतावनियों को दरकिनार करते हुए बेलगाम तुर्की ने सीरिया में कुर्दिश फोर्स के ऊपर और कई जगहों पर सिविलियन इलाकों को भी निशाना बनाया था। लेकिन अब जो खबर है वो सीरिया के लिए थोड़ी राहत भरी है। तुर्की ने अपने सभी सैन्य अभियानों को रोक दिया है। ये युद्ध विराम 120 घंटों का बताया जा रहा है। इस बात की पुष्टि अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने की है। मकसद कुर्द नेतृत्व वाले बलों को पीछे हटने का मौका देना है।
ब्राजील के कैंपिनास में एक सिक्योरिटी कंपनी में संदिग्ध बंदूकधारियों ने हमला कर दिया, जबकि एयरपोर्ट पर 3 ट्रकों में आग लगा दी। पुलिस ने तीनों संदिग्ध को मार गिराया है, जबकि इस घटना में 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। रूस ने समंदर में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है। ग्राम यानी थंडर के नाम से मिलिट्री ड्रिल, जबकि सबमरीन और जंगी जहाजों से मिसाइलों को छोड़ा गया। इस मिलिट्री ड्रिल में रूस ने पानी और जमीन से मार करने वाली सभी मिसाइलों को लॉन्च किया। ड्रिल के दौरान टारगेट पर अचूक निशाना लगाया गया।